नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। खबरों में आज हम हाजिर हुए हैं कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड के आसियानी गांव में, जो कि गोपीनगर पंचायत में एक छोटा सा गांव है आसियानी। और इसी गांव में हम मौजूद हैं। और जब हम अपने कदवा प्रखंड से पढ़ाई लिखाई करने के लिए जब कटिहार गए थे तो मैट्रिक तो हमने कर ली कटिहार के ही आदर्श उच्च विद्यालय से। देखिए, इसमें हम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैट्रिक करने के बाद अब बड़ी चुनौती थी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई कैसे हो। और इंटरमीडिएट में जो भी विषय था तो वो जो था तो था, लेकिन सबसे बड़ा डर था अंग्रेजी को लेकर के। अंग्रेजी का चर्चा सुनते ही जो अंदर में जो डर होता था, लगता था कि एकदम सांस रुक गया और जो है अब हम लोग अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी के प्रति जो एक भय था, भ्रम था कि हम इसको नहीं सीख पा रहे हैं, अंग्रेज़ों की भाषा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान रहा करते थे। और इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास करना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गणित बन जाता था, विज्ञान बन जाता था और इतिहास सब्जेक्ट, ज्योग्राफी वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो जाता था। साइंस की पढ़ाई बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंग्रेजी में मत पूछिए। अगर गणित में भी कहीं कोई अंग्रेजी वर्ड आ जाता था, विज्ञान पढ़ते वक्त कोई अंग्रेजी वर्ड आ जाता था, तो लगता था कि ये जो एकदम जैसे मुश्किल है। खाना खाते वक्त मुंह में अगर पत्थर आ जाए तो यही लगता था कि अब इसको कैसे चबाया जाए। तो चलिए, अंग्रेजी बहुत ही टेढ़ी खीर थी सर, चश्मा मांग रहे सर। तो ये समस्या का समाधान, ये प्रॉब्लम कटिहार ज़िले के कई विद्यार्थियों के, कटिहार ही क्या, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, यहाँ तक कि बंगाल के भी स्टूडेंट जो है कटिहार आते थे पढ़ने के लिए। तो सभी कोई अंग्रेजी में वीक थे और अंग्रेजी को पास करने, यानी 50% स्टूडेंट अंग्रेजी के कारण ही फेल हो जाते थे उस समय। वो इंटर जो है कि कई चरण में पूरा करते थे, 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्रम में। यहाँ तक कि बहुत कम ही स्टूडेंट थे जो कि इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ा करते थे। तो आइए इन्हीं सब बातों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। हम आसियानी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर हैं हमारे सर, जिनके पास हमने अंग्रेजी को सीखा है और मैट्रिक पास होने के बाद हमने अंग्रेजी सीखा है। हमारा 5th पेपर जो है अंग्रेजी था, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में एक डर था कि हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई सफ़र। मेरा मित्र जो है हमको बताया कि अरे यार, चिंता मत करो, तुमको अगर अंग्रेजी सीखना है एकदम शुरुआत से तो चलो लेके चलते हैं। वहाँ एक सर है, हम नहीं जानते थे कि सर कटिहार ज़िले के आसियानी गांव में रहते हैं और मेरा गांव यहाँ से भर्री पंचायत, पड़ोसी पंचायत है। तो चलिए, यहाँ तक की शुरुआत हो गई और उसके बाद सर से मुलाकात हुई थी। सर के कमरे में गए थे, कटिहार अरगड़ा चौक, गरेरी टोला के नाम से भी उसको जानते हैं। और एक टीन का घर हुआ करता था, मकान था, उसके नीचे एक टेबल थी, पंखा था, सखवा का बहुत बड़ा खुट्टा था और चौकी था। वहीं पर हम लोग बैठ करके पढ़ाई करते थे। सर से पहली बार मिले थे तो लगता था कि बाप रे, पता नहीं अंग्रेजी में क्या पूछेंगे, अब क्या होने वाला है। धक धक तो है शुरू हो जाता था, जैसे कोई पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाने से डरता है, वही हाल मेरा था। तो सर से जैसे बात हुई, बोले कॉपी कलम ले आना, घर में जो भी अंग्रेजी का किताब है, छोटा बच्चा वाला भी तो ले आना। उसके बाद अंग्रेजी का जो सफ़र हुआ, और अंग्रेजी अच्छा खासा हम लोग बोल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया कि चाइनीज का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी बड़े होटल में जाना हो, अंग्रेजी में बात करना हो, चाहे कोई अंग्रेज़ से बात करना हो। कई अंग्रेज़ों के साथ हमने कई कवरेज भी किया है, उनसे बातचीत भी किया है। तो करेंगे बातचीत अंग्रेजी की। लेकिन आज जो है सर से कुछ यादें हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। सर गाँव में है आज और आज ही निकल जाएंगे, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि सर से कुछ बातचीत हुआ जाए। सर कैसे हैं? जी, आपको धन्यवाद और आपके व्यूवर्स को भी धन्यवाद। और सबका हम यहाँ सबका स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर, कि सब आपको आपके द्वारा बताए गए अच्छी बातें से अवगत हो सकेंगे। पूरे सीमांचल के इलाके का स्टूडेंट पहुँचते थे और सबको अंग्रेजी सिखाने का जो श्रेय है, हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल के हर क्षेत्र के स्टूडेंट सर से एक बार ज़रूर जुड़े होंगे। जो जुड़ गए तो वह कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा अंग्रेजी में। जी, ये मेरा सफ़र बहुत लंबा रहा
तकरीबन मैं 40 वर्षों तक पढ़ाता रहा। और चूँकि महाविद्यालय में मैं कार्यरत था, तो लेकिन मैं अंग्रेज़ी पढ़ाना मेरा पैशन था। जब मैं इसी गांव से निकल करके पहली बार कटिहार गया था, तो वहाँ मुझे सबसे अच्छा जो लगा था कैरियर और सबसे अच्छा काम जो लगा था, वो ये लगा था कि शिक्षक से बढ़िया अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है जो मैं कर सकता हूँ। और इसीलिए हम तभी ठान लिए थे कि मैं वन डे आई शैल बी ए टीचर। बिना डांटे हुए, बिना फटकार लगाए हुए अंग्रेजी को इस तरह से सिखा गए कि आज जो है कोई भी अंग्रेजी का वर्ड हो, चाहे वो कितना लंबा चौड़ा हो, कितना बड़ा प्रोनाउंसिएशन हो उसका, कोई भी उनका जो है कि डिक्शनरी भी जैसे कुछ वर्ड को खोजना हो तो झट से पट हम लोग खोज लेते थे। उस समय लैपटॉप नहीं हुआ करती थी, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करती थी, उस समय कॉपी कलम और अंग्रेजी का। उसके बाद हम लोग जूनियर अंग्रेजी स्टार्ट किए। उसके बाद जो है एक सीनियर अंग्रेजी था, उस किताब का सर थोड़ा सा नाम जाएंगे कि जूनियर ख़त्म करने के बाद, ट्रांसलेशन ख़त्म करने के बाद जो है वो किताबें तो मैं मार्केट से ही पहले उपलब्ध करा रहा था। बाद में मुझे उसमें बहुत कमियां नज़र आई, तो मैंने अपने ग्रामर्स भी लिखे, अपने ट्रांसलेशन भी लिखे, और उन्हीं के माध्यम से मैं बच्चों को ट्रेन करता रहा, उसको गाइड करता रहा, और उससे बच्चे हमारे बड़े सक्सेसफुली बहुत अच्छे पद पर भी आज कार्यरत हैं। मैं सर थोड़ा सा रोकेंगे। इंटर इंग्लिश ग्रामर था वो किताब का नाम जी, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ विद्यार्थियों में, और वो इंग्लिश का ग्रामर आज भी मेरे घर में होगा कहीं ना कहीं। तो उस जब भी कुछ ढूंढते हैं, मिलता है, तो उस एक नज़र उस पर डाल देते हैं तो सर आपकी याद ताज़ा हो जाती है। हाँ, 2021 में मेरा फर्स्ट एडिशन निकला था, और वो देखते देखते मात्र 6 महीने में वो किताबें मार्केट से गायब हो गई। बिहार झारखंड दोनों जगह ये सर्कुलेट हो रहा था। तो मुझे किताब के दुकानदारों ने कहा कि अपने लाइफ टाइम में इतना फास्ट बिकते हुए किसी किताब को नहीं देखी, अर्थात आपके किताब में दम है, ये किताब अच्छी है, तभी ना हाथों हाथ बिक गया। वरना हमारे गोडाउन में तो बहुतों ऐसे राइटर्स की किताबें तो चूहे दीमक खा गए। तो मुझे उससे इनकरेज हुआ, मैं उसका सेकंड एडिशन निकाला, फिर उसका थर्ड एडिशन भी निकाला, और अभी इस लॉकडाउन में मैं इस लॉकडाउन का अच्छा फ़ायदा उठाया। उसका फोर्थ एडिशन भी मैं लिख के तैयार हूँ, और अच्छे से पब्लिशर के ऐसे प्लेटफॉर्म की मैं तलाश में हूँ जहाँ से कि मैं उसको भी पब्लिश कर सकूँ।